इमरान साहब, एक तरफ तो जो बात इमरान खान साहब ने कही कि ये आखिरी महीना है, मार्च में मुझे इंतखाबात चाहिए, उसके लिए राजी हो जाएं, परवेज़ इलाही साहब ने उसके बरक्स बात की। उन्होंने कहा कि मार्च तक तो अब कहीं मामलात नहीं जा रहे, ये मार्च तक यही सिस्टम रहेगा। मगर साथ में परवेज़ इलाही साहब ने जो मुज़ाकरात खुलने की भी एक बात की कि रास्ते खुल गए हैं। तो राना साहब, अब आपका इस बात पर इत्मीनान है कि परवेज़ इलाही साहब ये कह रहे हैं कि मार्च तक तो यही काम चलेगा, या फिर इस बात पर आप परेशान हैं कि रास्ते खुल गए? नहीं, हम दोनों तरह से तैयार हैं। अगर 26 नवंबर की यानी नाकामी के बाद और जो पिछले 7-8 माह से धमकियां, ब्लैकमेलिंग का रवैया अपनाया हुआ था इमरान खान न्याजी साहब ने, उसमें जो है वो नाकाम होने के बाद उन्होंने फ्रस्ट्रेशन में अगर असम्बलियाँ तोड़ने का फ़ैसला किया, तो हमने उसके मतलब भी जो है वो एक पॉलिसी, ठीक है 2-4 दिन हमें उसके ऊपर गौर करने और उसके ऊपर कोई फ़ैसला लेने में लगे। लेकिन अब हम उसके ऊपर पूरी तरह से क्लियर हैं कि अगर ये सूबाई असम्बलियाँ तोड़ेगा तो उन्हीं सूबाई असम्बलियों का जो है वो इलेक्शन होगा, और अगर ये नहीं तोड़ते तो ये ख़ुद फिर लोगों की नज़र में जो है वो ज़लील व रुस्वा होंगे कि ये क्या लोग हैं कि कभी कोई ऐलान कर देते हैं, कभी इस्लामाबाद पे चढ़ाई, कभी असम्बलियाँ तोड़ना, और कभी अब आके जो है वो हफ्ते को तोड़ देंगे, फिर उसके बाद नहीं दिसंबर के आखिर में तोड़ेंगे, और अब आखिर में फिर ये मार्च तक चले जाएं। मगर इसमें राज साहब, इस सारे मामले में इस्टेब्लिशमेंट, इस सारे मामले में एज ऑफ नाउ इस्टेब्लिशमेंट न्यूट्रल है या नहीं है, या फिर सदर आरिफ अलवी साहब ने रास्ता खोल लिया है और आप पर कोई मुमकिन दबाव है कि जी ज़रा पीछे आइए और इलेक्शन की तारीख दीजिए, या फिर परवेज़ इलाही पर दबाव है कि इमरान खान जो कहिए वो बात ना मानिए? ये शाहज़ेब, मैंने 26 नवंबर को भी ये अर्ज़ किया था और ये कहा था कि अब आपको पिंडी से इलेक्शन की तारीख़ नहीं मिलनी। अगर इलेक्शन की तारीख़ लेनी है तो सियासतदान बनो, सियासतदानों के साथ आके बैठो, आके मुज़ाकरात करो। मियाँ नवाज शरीफ साहब, शहबाज शरीफ साहब, जरदारी साहब, मौलाना फजल रहमान साहब, बाकी जो आपके अलाइज़ रहे हैं, खालिद मकबूल सिद्दीकी साहब हैं, खालिद मक्सी साहब हैं, अख्तर जान मेंगल साहब हैं, उनसे रब्ता करो और बैठ के इस मुल्क को जो इस वक्त सबसे बड़ा मसला दरपेश है उसके ऊपर कंसेंसस पैदा करो और आगे बढ़ने के। मगर साहब वो नहीं हुआ ना, उन्होंने एक फ्लेक्सिबल स्टेटमेंट दिया था, साथ चलो, एक फ्लेक्सिबल स्टेटमेंट दिया था, उसके बाद आप लोगों ने कह दिया अक्टूबर 2023 में होंगे। उन्होंने कहा मेरा तो गलत ही मतलब ले लिया, मैंने तो ये बयान दिया ही नहीं था, और वो अपने इस बयान से भी पीछे हट गए कि पहले तारीख तो होगी फिर ही बात आगे बढ़ेगी। तो फिर बात आगे कैसे बढ़ेगी? या आप लोगों को इत्मीनान हो गया कि किसी भी सूरत परवेज़ इलाही असेंबली तोड़ेंगे नहीं, इसलिए आप लोग बात ही नहीं करने को अब तैयार? नहीं तोड़ दें। हम तो नहीं कहते कि परवेज़ इलाही साहब असम्बली ना तोड़ें। हम तो कहते हैं कि अगर उसने 10 दिन बाद तोड़नी है, सुबह तोड़े, और जो है वो पंजाब का जो है वो इलेक्शन हम लड़ने को तैयार हैं। इस सिलसिले में मैंने तो पंजाब BMLN का अजलास भी जो है वो इसी हफ्ते जो है वो बुला लिया है। हम तो अपनी तैयारी जो है वो शुरू कर देंगे। साहब, आप कह रहे थे कि उनके लोग आपके साथ राब्ते में हैं, वो कह रहे हैं आपके लोग उनके साथ राब्ते में, आपको टिकट देने के लिए लोग मिल जाएंगे। वो कह रहे हैं इस वक्त हमारा टिकट बिक रहा है, आपके लोग उनके साथ राब्ते में टिकटों के लिए। चले देखें, बात ये है कि जब हम ये कह रहे हैं कि जी आएँ, ये घोड़ा, ये मैदान, आओ इलेक्शन लड़ते हैं, तो फिर अब इन चीज़ों में क्या मानी रह जाते हैं कि जी आपके बंदे, हमारे बंदे, इधर चले गए, उधर चले गए। मामला ये है कि अगर उन्होंने मुज़ाकरात करने हैं, बात करनी है, तो वो सीधे तरीके से जो है ना वो कान पकड़ें, ऊपर से हाथ ना घुमाएं, सीधी बात करें कि जी मैं बैठ के बात करने को तैयार हूँ। ये कहना कि जी बात करें वरना मैं तो ये कर दूँगा, अगर ये ना किया तो मगर मैं वो कर दूँगा, इससे अब कोई नहीं चलेगा। मगर राना साहब, आप लोगों का, आपकी एक हिकमत अमली का ये हिस्सा था कि हम बरादरी ने रिजेक्ट कर दिया है। आपकी हिकमत अमली का ये हिस्सा था कि जब हम हुकूमत में आए, हमने मुश्किल फ़ैसले किए, मुश्किल फ़ैसले करके IMF का प्रोग्राम बहाल कराया, अपना पॉलिटिकल कैपिटल बर्न किया, तो अब हमें आवाम को रिलीफ देना है ताकि हमने जो अनपॉपुलर हुए हैं वापस पॉपुलर हो सकें। मगर राना साहब, आपको नज़र आ रहा है कि जैसे जैसे टाइम गुजर रहा है कोई आवाम को रिलीफ आप दे नहीं पा रहे हैं। महंगाई और ज़्यादा है, अब सर्दियां शुरू होते ही गैस का क्राइसिस अलग शुरू हो गया है। जैसे जैसे आप और टाइम गुजारेंगे और आपका पॉलिटिकल कैपिटल बढ़ नहीं होगा। IMF आ नहीं रहा है, मुल्क का वज़ीर ख़ज़ाना कह रहा है कि मुझे परवाह नहीं है, IMF नहीं आता तो IMF नहीं आएगा तो वैसे ही पैसों का इंतजाम नहीं होगा। तो कुछ है नहीं आप लोगों के लिए आगे जिसकी वजह से आप आवाम को रिलीफ दे पाएंगे या पॉपुलर हो पाएंगे?
पहली बात तो ये है कि कैपिटल जितना बर्न होना था वो हो चुका है, अब उससे आगे और ज़्यादा बर्न नहीं होगा। दूसरी बात यह है कि हम सर तोड़ कोशिश कर रहे हैं, मियाँ शहबाज शरीफ साहब इस मामले में और इसहाक डार साहब इस मामले में लगे हुए हैं। हमें पूरी उम्मीद है कि हम इंशाअल्लाह ताला जो है वो कुछ ना कुछ कर पाएंगे और लोगों को कुछ ना कुछ रिलीफ जो हमारी नज़र में या हमारी समझ में है वो हम जो है वो दे पाएंगे। तो इसलिए आने वाले 3-4 माह जो है उसमें हम वफाकी हुकूमत को अगले 6 माह 8 माह जो है वो कायम रखते हुए हम इस काबिल हो जाएंगे कि हम लोगों को जस्टिफाई कर सकें कि हमने उनके लिए जो है वो पूरी मेहनत की है और कुछ ना कुछ उनके लिए जो नया बजट होगा इंशाअल्लाह ताला उसमें भी और उससे पहले भी। तो ये हमारी कोशिश है, इसमें हमें कामयाबी की पूरी उम्मीद है।